सारे लोग ही कानों के कच्चे होते हैं, बस इतना फ़र्क है कि कुछ थोड़े ज़्यादा कच्चे होते हैं और कुछ थोड़े से कम कच्चे होते हैं। हम जिन लोगों के पास उठते बैठते चलते फिरते हैं ना, जिनके साथ हम वक्त गुजारते हैं, वो जिस तरह का भी कोई जिक्र करते हैं ना, वो जिक्र हमारे कानों के रास्ते हमारे दिल में जाता है और हमारी ज़ुबानों पे जारी हो जाता है। आप ना सीखें किसी आलिम से कोई बात, किसी शेख के पास बाकायदा किसी किताब का दर्स न भी लें, वैसे आप कुछ दिन उनके पास उठें बैठे रहें, रट्टा लगा के कुछ नहीं याद किया, लेकिन जिन बुज़ुर्गों के पास, जिन उलमा के पास आप बैठते होंगे ना, जो लफ्ज़ वो बोलते हैं वो खुद ब खुद आपकी ज़ुबानों पे जारी हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे। इस दुनिया में ऐसे भी लोग गुज़रे जिनसे किसी महफिल में जब कहा गया, हालांकि उनका दावा इल्म का था, उनसे जब कहा गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम की फजीलत पर कुछ बयान करें, तो उन्होंने कहा वो हदीसें मुझे अभी अज़बर नहीं है, अभी मुस्ताज़र नहीं है। हाँ, मैं मुज़म्मत दुनिया पर आज तैयारी करके आए, उस पर बात करूँगा, लेकिन ये मेरे बुज़ुर्गों की मेहनत है ना मेरी जमात पर, कि जिस बंदे को तर्जमा नहीं भी आता उसके सामने भी आप कहें मौला या सल्ली, नहीं भी ना आता तर्जमा, तो ये उन्होंने ज़ुबानों पर जारी करा दिया है। जिन लोगों को नहीं भी ना तर्जमा आता, उनके सामने भी आप बस इतना कह दें बलगल गुलाबे, अगला शेर क्या है, और फिर और सल्लु अलैहि। मैंने कहा हो सकता है ना आता हो तर्जमा, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत है ना, कि हमारे छोटे छोटे तोतले बच्चे भी कह रहे होते हैं सबसे औला हो आला हमारा। आप जब जिक्र करते हैं, जब आपके सामने तज़किरे किए जाते हैं, जब आपके सामने नातें पढ़ी जाती हैं, जब ये जिक्र आप सुनते हैं, ये मत समझा करें कि हर साल मिलाद होता है और हर साल बाज़ औक़ात चीज़ों को दोहराया जाता है और बाज़ औक़ात वही फ़ज़ाइल खसाइल शमाइल बयान किए जाते हैं। ये मत समझना कि मौलाना वही तकरीर कर रहे हैं जो पिछले साल की थी। ये मौलाना पिछले साल की तकरीर नहीं कर रहे हैं, ये मौलाना ने पिछले साल आपके दादा को सुनाई थी, इस साल आपको सुना रहे हैं, अगले साल आपके बच्चों को रट्टा लगवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कई नस्लें हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल को समझ जाए और उनको बाकायदा पता हो, बाकायदा हुजूर का जो जिक्र है ना वो हर हाल में। हमारे यहाँ अब कुछ वक्त ऐसा आया है कि लोगों ने ना ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ वसवसा अपने ज़हनों में पाल लिया है। बाज़ लोगों का ये ख्याल होता है कि मौलाना आप कह रहे हैं मिलाद शरीफ करें, आप कह रहे हैं ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिल में जाएं, आप कह रहे हैं नाज शरीफ सुने, दुख बढ़े हैं, आजमाइशें बढ़ी हैं, दुनियादारी के मसाइल बढ़े हैं। हालांकि उन्हें पता होना चाहिए कि जब हुजूर पर दरूद पढ़ा जाता है ना, ये हमने हदीस सुनी है पर कभी आप इस पर गौर करें, यानी एक दफ़ा दरूद पढ़ेंगे तो 10 रहमतें होंगी, और अगर आपने 2 दफ़ा पढ़ा तो आप तो महफिल में जब आते हैं तो आपके तो चारों जानब रहमत आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि ये इंसान की नफ्सियाती कमज़ोरी है कि वो कहता है आजमाइशें गुजर जाएंगी तो मैं जिक्र करूँगा। जो लोग सारे दुखों के बाद, आसानियाँ आने के बाद अगर खैर करना चाहें, और जो लोग कहें कि मैं सारे फ़राइज़ से फारिग होने के बाद सुकून वाली ज़िंदगी गुजारूंगा, तो वो तो मुंतज़िर रहेंगे, सारी ज़िंदगी मुंतज़िर रहेंगे। ज़िंदगी में दुख तो साथ साथ चलते हैं, आजमाइशें तो साथ साथ चलती हैं, वो चलती रहती हैं। हमारा मसला ये होता है कि एक दुख होता है लेकिन हम सारे जायके ख़राब कर लेते हैं। और देखो ना यार, बिलफर्ज कारोबार नहीं चलता, चलें कुछ वक्त के लिए किसी का कारोबार नहीं चलता तो सेहत तो ठीक है ना उसकी, बच्चे तो है ना घर में उसके, लेकिन अब पैसे नहीं तो वो घर में पूरी टेंशन लेके आ जाए, वो जनाब मज़े लेके खाना ही ना खा सके। मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब से कहा, चूँकि लोगों की बड़ी पसंद होती है ना, आज गोश्त लाएं, और गोश्त की फिर किस्में हैं, बड़ा खाना है कि छोटा खाना है कि मुर्गा खाना है, और फिर उसको पकाने के लिए भी डिशों का इस्तेमाल है, तो हमारे यहाँ लोगों की पसंद हो जाती है। आजकल भी कुछ पसंद है लोगों की कि बर्गर खाना है कि शवारमा खाना है कि पिज़्ज़ा खाना है, और फिर उसमें भी अक़साम है। मैंने अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा अब्बा जी
آپ نے کبھی نہیں بتایا آپ کو کیا پسند ہے. مطلب سارے لوگ بتاتے رہتے ہیں. اب تو خیر دور نہیں رہا, یہ میڈیا نے بڑی ساری چیزیں ہم سے چھین لیں, ورنہ بہت سارے آستانوں سے ماہانہ رسالے نکلتے تھے, مدارس کے ماہنامے ہوتے تھے, مجلہ نکلتا تھا, پرچہ شائع ہوتا تھا. تو اکثر علماء کے, مشائخ کے, اور بھی جو لوگ سیاسی سماجی قد کاٹ رکھتے تھے ان کا انٹرویو کیا جاتا تھا. تو 2-3 سوال بڑے خاص ہوتے تھے. آپ کو پسند کیا ہے, رنگ کون سا پسند ہے, خوشبو کون سی پسند ہے, کھانے, یہ تقریباً کم و بیش سبھی سے پوچھا جاتا ہے. تو پڑھتے تھے ہم. میں نے ایک دن ابا جی سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ سادے بندے ہیں, آپ کو کیا پسند ہے, میرا دل کرتا ہے پوچھ لوں تاکہ کل کو ہم اس کا لحاظ کریں. تو والد صاحب فرمانے لگے, پتر جے تے لگی ہوئے نا بھوک تے پھر تے ہر شے پسند ہے. اگر بھوک لگ جائے تو پھر اچار کا بھی بڑا ہی مزہ ہے, اور اگر بھوک نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی آ جائے نخرے نخرے ہیں. آپ اپنی زندگی میں ذائقہ اگر لینا چاہیں تو اچار کا بھی آ جاتا ہے, لطف لینا چاہیں تو چٹنی کا بھی آ جاتا ہے. اور اگر مزاج آپ گھٹن والا بنا لیں, ایک ٹینشن ہے, دیکھیں نا 360 ہڈیاں انسانی جسم میں, گھٹنے میں درد ہے 360 ہے, ان میں سے 359 ٹھیک ہیں, صرف ایک میں درد ہے. بندے نے پوچھا طبیعت کیا ہے, کہتے ہیں میرے گھٹنے میں بڑی درد ہے. اور بھئی ایک درد میں ہے نا تو باقی تو ٹھیک ہے نا ساری, باقیوں کی بھی تو بات کرنا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ کے لیے, میلاد مصطفیٰ کے لیے, وہ پیر صاحب آپ کو تو یہی کام ہے, تو ہم تو بڑی آزمائش میں. میں آپ سے عرض کروں گا, اگر یہی والی سوچ صحابہ کی ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے جنگیں ساری ختم ہو لیں پھر حضور کے حسن کا ذکر کریں گے. وہ کہتے ہیں پہلے سارے منافقین سے نمٹ لیں پھر نبی پاک علیہ السلام کے علم شریف کی تعریف کریں گے. وہ کہتے ہیں جی پہلے سارے دکھوں سے گزر جائیں پھر ہم بتائیں گے کہ نبی پاک کی زلف کس طرح کی تھی. لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا, اس طرح نہیں کیا. بدر کی جنگ بھی ہوتی رہی, اور حضرت انس بن مالک سویرے ہمیں یہ بھی بتاتے رہے کہ رات میں نے حضور کو دعا مانگتے بھی دیکھا ہے, جنگ کرتے بھی دیکھا ہے. اور یہ صحیح بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, کہتے ہیں لوگوں یہ بھی میں نے دیکھا ہے, لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رات کو ہی چھڑی سے نشان لگا دیے تھے کہ سویرے ابو جال یہاں مرے گا, سویرے عتبہ عتیبہ یہاں مرے گا, اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا, تم پر کروڑوں درود. تو عزیز دوستو دیکھیں نا, بدر کے دن بھی جب آزمائش تھی, اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات, جب فوجیں سرحدوں پہ کھڑی تھیں, 1000 کا 313 سے مقابلہ تھا, اور تلواریں کوئی نہیں, اسلحہ کوئی نہیں, زرہ کوئی نہیں, یہ سارے دکھ بھی ساتھ رہے, اور نبی پاک کے علم کی فضیلت بھی وہ ساتھ ساتھ بیان کرتے.